कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, समय कार्य या बोले तो टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, इसको आपको जीरो से हीरो तक कराया जाएगा, जिसका हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं कि ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन दिया ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों का पूछा भाई, तो 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे हम। 20 का और 30 का लघुत्तम 60 आ जाएगा दोस्तों। तो लघुत्तम लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी इसमें बोलेंगे हम कुल काम। तो कुल काम 60 हो गया। 20 दिन में ये कर रहा था तो 20 का भाग करा, तो 20 दिन में 60 काम करे था, तो एक दिन में कितना काम करा? 3। और एक दिन में किया काम बोले तो दोस्तों अक्षमता, या आ जाएगी अक्षमता ए की। यू 30 दिन में कर रहा तो 30 का भाग कर देंगे, तो बी की क्षमता आएगी 2। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और कुल काम 60। अब उन्होंने बोला क्वेश्चन कि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ए व बी मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 60, और जिस पे काम करवाना ए और बी दोनों पे करवाना, तो दोनों की क्षमता, और दोनों की क्षमता कितनी होगी? 3 और 2 5, तो कुल काम बटे क्षमता, तो 5 का भाग कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? 12 दिन। तो ए व बी मिलकर इस काम को करेंगे 12 दिनों में दोस्तों। तो दोस्तों उतारो 10 सेकंड आपके पास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या दोस्तों कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। शॉर्ट कर दे दोस्तों, तो बोल दिया ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन कहा कि ए व बी मिलकर 50% अधिक काम कितने समय में करेंगे। तो ए कर रहा 12 दिनों में और बी कर रहा उसी काम ने 15 दिनों में, तो 12 का और 15 का लघुत्तम लेंगे, तो दोस्तों आ जाएगा 60। लघुत्तम लेने पे जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम बोलते हैं कुल काम। तो कुल काम 60 हो गया। ए 12 दिन में कर रहा तो 12 का भाग कर दिया हमने, 12 दिन में 60 काम करा तो 12 का भाग कर दिया, एक दिन का काम आया 5, और 15 का भाग करेंगे इसका, एक दिन का काम 4, और एक दिन का काम जो होगा दोस्तों नाम बोलते हैं अक्षमता। तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, दोनों पर काम करवाना तो दोनों की क्षमता 4 करेंगे, 5 और 4 9। अगर दोस्तों वही काम करना होता तो कुल काम 60 बटे दोनों की क्षमता 9, तो 60 बटे 9 दिन आ जाता। लेकिन काम कितना करना? 50% अधिक। किससे 50% अधिक? दोस्तों टोटल काम से। और कोई भी चीज अपने आप में दोस्तों 100% होती है, अर्थात ये जो काम है 60, ये अपने आप में कितना है? 100%। लेकिन कितना और बढ़ाना? 50% अधिक। तो 100 तो ये पहले ही था, 50 और बढ़ाना, तो कितना परसेंट करना? 150, और 150 का परसेंट हटाओगे तो बटे 100 कर देंगे दोस्तों। तो टोटल काम कितना करना? 90। और ए बी ना करना तो ए बी करेंगे बराबर कुल काम 90 बटे दोनों की क्षमता, जिस पर भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो 9 का भाग कर देंगे, 10 दिन आ जाएगा। तो करो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 10 सेकंड बाद। तब तक इसमें उतारो।
क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों लैंग्वेज खुद उतार लियो, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन दे दिया ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकता है। जबकि ए अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन कर दे दोस्तों, बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो दोस्तों ए व बी मिलकर कर रहे 20 दिन में, ए कर रहा अकेला 30 दिन में, बी का पूछा तो लघुत्तम लेंगे 20 का और 30 का, फिर वही लघुत्तम कितना हो जाएगा 60। तो कुल काम आएगा दोस्तों 60। यू 20 दिन में कर रहा तो 20 का भाग करेंगे 60 ने 3 और 30 का भाग करेंगे 60 ने 2। तो दोस्तों क्षमता आई, कुल काम आया 60। अक्षमता ए और बी की क्षमता आई 3, जिसमें ए की क्षमता है 2, तो 3 मतलब 2 घटा देंगे। तो बी की क्षमता देखियो, दोनों की क्षमता मतलब एक ही घटाई, तो बी की क्षमता निकल कर आ जाएगी दोस्तों 1। तो बी करेगा बराबर कुल काम 60 बटे बी की क्षमता 1, तो 1 का भाग कर देंगे। तो कुल काम कितने दिन में करेगा बी 60 दिनों में। करो दोस्तों। हम हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, कोमा बी व सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में, तथा सी व ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने समय में करेंगे। और नंबर 2 क्वेश्चन, वे तीनों अलग अलग, अर्थात ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी इस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम कर रहे, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और सी व ए मिलकर 20 दिनों में। तो लघुत्तम लेंगे 12 का, 15 का और 20 का लघुत्तम, फिर वही 60 आ जाएगा। यानी कुल काम पता लग गया हमें, यहाँ पे कुल काम 60। ये 12 दिन में कर रहे तो 12 का भाग कर रहे, एक दिन का काम 5, 15 का भाग करेंगे 4 और 20 का भाग करेंगे एक दिन का काम 3। और ये जो एक दिन का काम ही नाम बोल रहा है क्षमता। तो एक दिन का काम हो या 1 घंटे का काम हो या 1 मिनट का काम हो, अर्थात एकांक समय में किया गया काम क्षमता कहलाओगे दोस्तों। तो ए और बी दोनों की क्षमता 5,
बी और सी दोनों की क्षमता 4 तथा सी व ए की क्षमता 3। अब दोस्तों क्वेश्चन बताओगे हमने क्षमता निकालने किस किस की है। क्वेश्चन में दिया ए बी सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो जिस पर भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या करा, तीनों की क्षमता निकालो ए बी सी की। क्षमता कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां ध्यान देंगे, ए की बी की और सी की क्षमता निकालने खातर इस साइड जोड़ देंगे और क्षमता जोड़ देंगे हम। तो देखिए इधर जोड़ेंगे तो ए जुड़ेगा 2a 2b और 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम पहले ही, तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। इधर तक क्षमता जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12। तो इन्हें हम बोल सके कि तीनों की क्षमता का 2 गुना कितना है 12। तो 2 तो भाग कर दें तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो जिस पे भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता। कुल काम है 60, तीनों पर करवाना तो तीनों की क्षमता है 6, तो कितना आ जाएगा 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कि ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा या सी कितने दिन में करेगा, तो जिस पे भी काम करवाना उसकी क्षमता चाहिए हमने। ए पे काम कराना तो ए की क्षमता निकाल लेंगे, बी पे काम कराना तो बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे ध्यान दियो, तीनों की क्षमता है 6, तीनों की क्षमता में हमने चाहे ए की क्षमता, तो किसकी घटा देंगे तीनों की मतलब बी और सी की क्षमता घटा देंगे। बी और सी की क्षमता यहाँ पे पता हमें 4, तो 6 मतलब 4 घटा देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। तो ए करेगा बराबर कुल काम 60 बटे ए की क्षमता 2, 2 तक कट जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा ए करेगा 30 दिनों में भी। अब बी कितने दिन में करेगा वो निकालना, तो बी करेगा बराबर कुल काम 60 बटे के चाहे दोस्तों क्षमता, जिस पर भी काम करवाना उसी की क्षमता। तो बी की क्षमता निकालनी। अब बी की क्षमता हम 2 तरीकों से निकाल सके। कहते हैं एक देखियो ए और बी दोनों की क्षमता है 5, उस मतलब दोनों की क्षमता मतलब एक ही घटा देंगे, कितनी आई थी 2, तो बी की क्षमता बच जाएगी 3। तो बी करेगा बराबर कुल काम 60 बटे बी की क्षमता 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 दिन। अब पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा बराबर कुल काम वही 60 बटे सी की क्षमता। अभी देखिए दोस्तों तीनों की क्षमता 6, उस 6 में से 3 तो बी ले गया, 2 ए ले गया, 5 चली गई, तो सी की क्षमता कितनी बची 1, तो सी करेगा बराबर 60 दिन। करो दोस्तों तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन कोई एक पूछा जाएगा, ये तो पूछा जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए पूछा जाएगा कितने दिन में, या बी या सी। करो दोस्तों तो वीडियो में रोक के भाई स्क्रीनशॉट ले लियो या फिर नोट्स बनाते रहियो। नोट्स हुआ चीज है जो जिंदगी भर जब तक हम कंपटीशन में रहेंगे तब तक हमारा साथ देंगे। तो नोट्स बना लियो, नोट्स बना लियो, उसका बेस्ट बात कुछ होनी ही नहीं। अब कोई एक आधा वर्ड भाई गलती निकल लग रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन दिया हमने मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि ए व बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में, शॉर्ट में लिखना है दोस्तों, ए व बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में तथा सी व ए मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो ए बी मिलकर कर रहे 12 दिनों में, बी व सी मिलकर कर रहे 30 दिनों में, सी व ए मिलकर कर रहे 40 दिनों में। और क्वेश्चन पूछ लिया सी कितने दिन में करेगा, अर्थात जिस पे काम करवाना उसकी क्षमता चाहिए हमने। तो हमारा फोकस किस पर आएगा, सी की क्षमता निकालनी हमने। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, फिर वही दोस्तों तीनों का लघुत्तम लेंगे हम, 24 30 और 40 का लघुत्तम 120।
24 का भाग करेंगे 24 पंजे 120, 30 का भाग करेंगे 30 चौका 120 और 40 का भाग करेंगे 3 बार कट जाएगा दोस्तों। तो तीनों की क्षमता तो दोस्तों जैसे पिछला क्वेश्चन होता है ऐसे ही निकलेगी। तीनों की क्षमता निकाल लेंगे पहले, इधर का जोड़ेंगे तो 2a 2b और प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c, तीनों की क्षमता निकल कर आ जाएगी 5 4 9 और 3 12, वही 2 तक कट जाएगा 12, तो तीनों की क्षमता आएगी दोस्तों 6। जब तीनों की क्षमता 6 आ गई, वो पूछ रहा सी कितने दिन में करेगा। उन्होंने क्वेश्चन करा था कि सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता 6 आ गई हमने। अब तीनों की क्षमता जब 6 है हमारे पास, तो समझते ए और बी की अगर क्षमता घटा दी हमने तो सी की बच जाएगी। और ए और बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 घटा देंगे तो सी की क्षमता कितनी बच गई हुई 1। तो सी करेगा बराबर कुल काम 120, कुल काम कितना आता है लघुत्तम लेने पर कुल काम ही आवे, कुल काम 120 बटे सी की क्षमता 1, तो 1 तबाक कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120 दिन। तो करो दोस्तों, उतारो जल्दी। इसी पे ही बेस क्वेश्चन है दोस्तों अगला, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वो दे दिया भाई, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहा कि यदि ए ने उस पर 5 दिन, फिर बी ने उस पर 7 दिन काम किया हो, 7 दिन काम किया हो और शेष काम सी ने अगले 13 दिनों में पूरा कर दिया हो, तो बताइए सी पूरे काम को कितने समय में करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए ने उस पर 5 दिन, बी ने उस पर 7 दिन और शेष काम सी ने अगले 13 दिनों में पूरा किया हो, तो बताइए सी पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम, ए व बी मिलकर कर रहे 12 दिनों में, बी व सी मिलकर कर रहे 16 दिनों में, तो टोटल काम 12 का और 16 का लघुत्तम ले लेंगे 48, 12 का भाग करेंगे 4 और 16 का भाग करेंगे 3, तो कुल काम हो गया 48। ए और बी दोनों के क्षमता 4, बी और सी दोनों के क्षमता 3। अगर पहले वाला क्वेश्चन होता सी व ए की क्षमता भी पता लगती हमने, तो तीनों की क्षमता निकालते और तीनों का हम अकेले अकेले की क्षमता निकाल सके थे दोस्तों। अब अकेले की क्षमता निकालनी संभव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का तरीका बदलेगा दोस्तों। कैसे काम किया कि ए ने तो काम करा उस पर 7 दिन, तो 7 दिन तो ए लगाना, बी ने काम करा उस पर 5 दिन, 5 दिन बी लगाना, उल्टा हुआ शायद
5 दिन बी ने लगाना था, थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बी ने उस पर 7 दिन, ठीक है ये गलती लिख दिया सॉरी। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, तब जाएगा सी ने शेष काम 13 दिन काम करा और काम कंप्लीट हो गया, और किसके बराबर हो गया, टोटल काम के, टोटल काम है 48। तो अब एक एक क्षमता मेरे पास है नहीं दोस्तों, लेकिन ए और बी दोनों की है, इसलिए एक के दिन पूरे करने खातर हमने ए और बी दोनों लगा दिए। कितने दिन, जितने दिन ए पर कराना था 5 दिन, तो ए और बी पर 5 दिन हो गया, ए के दिन पूरे हो गए, बी ने 5 दिन कर लिया, बी के 2 दिन बचे। अब बी की क्षमता मेरे पास है नहीं, तो बी और सी दोनों लगा दिए, तो दोनों का दिन लगाना, 7 दिन पूरे करने तो 5 हो लेते, 2 दिन बी और सी लगा दिए भाई। तो बी के भी दिन पूरे हो गए, ए के भी दिन पूरे हो गए, और सी ने भी 2 दिन कर लिया, तो बचा क्या दिन का काम, सी का 11 दिन का, तो 11 दिन का काम हमने वो 11 सी ले लिया, और बराबर टोटल हो गया 48। तो ए बी का मान हमने यहाँ पे देख दिया, ए बी की क्षमता है 4, तो 4 क्षमता जब होगी तो 5 गुना 4 कुल काम आ जाएगा, प्लस इन दोनों की क्षमता है 2 गुना बी व सी की क्षमता है 3, प्लस 11 गुना सी की क्षमता पता नहीं, वो क्षमता ऐसे रख दी, बराबर 48। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 2 तिया 6, 20 और 6 26, 26 उधर ले जाएगा, घटा देंगे भाई, तो 11 सी बराबर 48 माइनस 26, 48 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, अर्थात 11 दिन का सी का काम 22 है, तो 11 का भाग कर दें, एक दिन का काम आ जाएगा, और एक दिन के काम में क्या बोल रहे हैं भाई, अक्षमता, तो सी की क्षमता ही लेना हमारा फोकस था, क्योंकि हमने बताना कि पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा, तो सी करेगा बराबर कुल काम 48 बटे सी की क्षमता 2, तो 2 तो भाग करते दो, तो टोटल काम आ जाएगा 24 दिनों में सी पूरा कर देगा। करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसी में चेंज कर रहे दोस्तों, चेक कर लियो। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी व सी उसी काम को, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, जबकि बी व सी उसी काम को कितने दिनों में करे दोस्तों, 6 सही 2/3 दिनों में करते हैं। ए व बी मिलकर 12 दिनों में, बी व सी मिलकर 6 सही 2/3 दिनों में करे उस काम ने। तो क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, ए ने उस पर 3 दिन, बी ने उस पर 4 दिन काम किया, तो शेष काम को सी ने अगले 7 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन कर दे दोस्तों। तो पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज दोस्तों, ए बी मिलकर कर रहे 12 में, बी व सी कर रहे 6 सही 2/3, इसका सही खोल लेंगे, 3 की गुणा 6 में 36 18 और प्लस 2, तो 20/3। लघुत्तम कैसे लेंगे दोस्तों, अंश अंश का लघुत्तम ले, बोले जाए भिन्न, तो अंश बटे हर, यहाँ हर नहीं है तो केवल अंश अंश का लघुत्तम लेंगे, 12 का और 20 का लघुत्तम 60 आ जाएगा। तो ये आया कुल काम, 12 का भाग करेंगे 60 में 5, और 60 भाग करना 20/3 तय, तो 20 का भाग करेंगे 60 में 3 आओगा, और 3 की गुणा हो जाएगी 3 में, तो इनकी क्षमता आ जाएगी 9। अब कैसे काम करना, ए पर तो 3 दिन और प्लस बी के 4 दिन और प्लस सी के 7 दिन काम होगा, और काम कंप्लीट हो जाएगा, वो किसके बराबर 60 दिन। तो कैसे दोस्तों, केले केले की क्षमता पता नहीं, इसलिए एक ही दिन पूरे करने, तो ए और बी दोनों लगाऊंगे हम, क्या दिन, जितने दिन ए पर करवाना था, तो 3 दिन ए प्लस बी लगा दिया हमने भाई, तो ए के दिन पूरे हो गए, बी ने भी 3 दिन कर लिया, बी का 1 दिन बचा, बी की क्षमता नहीं पता, इसलिए बी और सी 1 दिन साथ लगा दिए, बी के दिन पूरे हो गए भाई। सी ने भी 1 दिन कर लिया, इसके साथ सी के क्या दिन बचे 6, तो 6 दिन का काम वो 6 सी ले लिया, अगर क्षमता 6 सी होगी, तो वो बराबर है किसके,
सेट के। ए बी का मान टेक देंगे, ए बी का मान कितना है दोस्तों 5, यानी ए बी की क्षमता 5 है, क्षमता मतलब एक दिन का काम। तो जिसमें एक दिन में 5 काम कर सके हैं, 3 दिन काम करवाया तो 5 या 15 काम हो गया, प्लस बी सी ने एक दिन काम करा और बी और सी की क्षमता है 9 और क्षमता हो एक दिन का काम, अर्थात एक दिन में कितना काम कर सके हैं 9, प्लस सी की क्षमता पता नहीं तो सी की क्षमता हमने सी रख दी बराबर सेट। 15 और 9 24, 24 उधर जाएगा घट जाएगा तो 6 सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 36। ये 24 उधर जाएगा घटा देंगे तो 6 का भाग कर तो सी की क्षमता है निकल के भाई 6। लेकिन अब की बार पूरा काम सी पे नहीं कराना, हमने काम कराना ए पे, तो एक क्षमता चाहिए दोस्तों। जब सी की क्षमता 6 आई दोस्तों तो बी और सी दोनों की है 9 मतलब सी की 6 घटा तो बी की क्षमता आई 3, और जब बी की क्षमता 3 आई तो ए बी दोनों की 5 थी, इस मतलब बी की 3 घटा तो ए की क्षमता 2 आएगी दोस्तों। तो जिस पे भी काम करवाना हो उस पर करवा सके हम, तो ए करेगा बराबर कुल काम सेट बटे ए की क्षमता कितनी आई 2, तो ए करेगा 30 दिन में। बी का पूछ था तो बी करेगा बराबर कुल काम सेट बटे बी की क्षमता यहां से निकाल ली थी 3, तो 20 दिन। अगर सी का पूछ था तो सी करेगा बराबर कुल काम वही सेट बटे सी की क्षमता 6, तो 6 का भाग कर देंगे 10 दिन। तो कोई से का भी हम निकाल सके दोस्तों, करो। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए डेली हम आपके लिए 7 से 10 क्वेश्चन कराएंगे और टाइम एंड वर्क के 0 से हीरो कराया जाएगा आपको। तो कोई भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आओगी तो हम बिल्कुल अपना वो नंबर भी शेयर कर देंगे, कोई भी दिक्कत आओगी व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सोल्यूशन करने के लिए तैयार है। और आज से डेली वीडियो मिलेगी आप लोगों को। टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया तो आगे भी इसकी वीडियो चलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।